नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। कृषि कानून के विरोध में अब झारखंड राज्य किसान सभा की ओर से विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। विरोध सप्ताह 3 से 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से सड़क जाम और हाईवे पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुरजीत सिन्हा ने बताया कि आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की सिर्फ एक मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले। सरकार बीच का रास्ता निकालना चाह रही है और किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र के किसान अपने अपने हिसाब से इस दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत सड़क जाम, सभा, पुतला दहन, जुलूस और दावा किया कि राज्य के सभी प्रखंडों में विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। कृषि कानून का राष्ट्रीय किसान मंचों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी विरोध हो रहा है। पैन अमेरिका जैसे फोरम ने भारत सरकार के कृषि कानून की आलोचना की है। हर स्तर पर यह कहा जा रहा है कि मंडी का एकीकरण नहीं किया जा सकता, इससे किसानों की आय में कमी होगी, इसलिए किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बीएसके कॉलेज में ताला जड़ चुका है और छात्र छात्रा यहां पर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर जा चुके हैं। जी हां, बीएसके कॉलेज में छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी है और मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं द्वारा ताला भी जड़ दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मैथन कॉलेज के अध्यक्ष रोशन मिश्रा ने बताया कि कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर आज ये छात्र छात्राओं द्वारा निर्णय लिया गया है, जैसे कॉलेज में पानी और बिजली की समस्या। जहां एक और विश्वविद्यालय कहती है कि छात्र छात्राओं को 75% कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन सुविधा नहीं रहने के कारण कई छात्र छात्रा उपस्थित ही नहीं हो पाते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल जीपी गुप्ता का कहना है कि अगर छात्राओं को हड़ताल ही करना था तो पहले ही सूचना दे देनी चाहिए थी। आगे उन्होंने छात्रों के इस रवैये को देखकर कहा कि कोरोना काल में पठन पाठन पहले ही काफी बाधित हुआ है और रही बात छात्रों की मांग को लेकर, तो इसकी सूचना प्रिंसिपल जीपी गुप्ता ने विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू महोदय को अवगत करा दिया था और उनका कहना है कि कोरोना काल के कारण विलंब हो रहा है और डीएसडब्ल्यू महोदय भी खुद संक्रमित हो गए हैं, जिसके कारण काफी विलंब हुआ है। पिछले वर्ष नामांकन के दौरान इंटर छात्रों का पैसा गलती से विश्वविद्यालय के अकाउंट में चला गया है, जो कि जल्दी इंटरमीडिएट अकाउंट में पैसा चला जाएगा और जो भी छात्र छात्राओं द्वारा राशि ली गई है उसे यथाशीघ्र वापस कर दिया जाएगा। खेल कूद यूथ फेस्टिवल का पैसा भी जल्द से जल्द सभी छात्रों को दे दिया जाएगा। भारत माता के जय, भारत माता के जय। कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, या तो वो स्पोर्ट्स का हो, टीचर का हो, तो उसको फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है। पानी की एकदम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पीने का पानी जो आप देखिए, जो नॉर्मल टंकी होता है उसका साफ़ सफाई अगर आप देखिए तो बहुत दिनों से नहीं हुई है। स्टाफ एकदम नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, ना ही पीटी टीचर हैं, ना ही और कुछ। यूनिवर्सिटी का बोलना है कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऐसा क्या दे रही है स्टूडेंट को कि वो 75% आएगा कॉलेज। ना ही आप स्टाफ दे रहे हैं, ना ही स्पोर्ट्स का कुछ दे रहे हैं, ना ही कल्चरल कुछ दे रहे हैं, तो क्यों आएगा स्टूडेंट आपके पास 75%। उसके बाद स्टाफ, कॉलेज स्टाफ की बात बताते हैं कि अगर टाइमिंग कॉलेज में 10 बजे का है, 10:30, 11, एटलीस्ट आप 12 बजे तक कभी आइए, आपको प्रिंसिपल से नहीं मिलने वाला है कॉलेज में। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है जिसमें फॉर्म के ऊपर वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है, मतलब फॉर्म भर के स्टूडेंट घूमेगा, कोई वेरीफाई करने का नहीं है। ऐसा कंडीशन है कॉलेज का। और उसके बाद भी इन लोगों को बोलते हैं कि डिमांड रखिए, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग डिमांड रखते हैं, लेकिन डिमांड कहाँ रखते हैं, क्या होता है डिमांड का, कुछ नहीं। अगर पैसा हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, मेरे पैसे से यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो स्टूडेंट को उसका फंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो उससे किसी भी कारणवश, कोई भी कितना भी इमरजेंसी कारण से स्टूडेंट एक दिन भी अगर लेट होता है ना, वो 500 फाइन ले लिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम लोग 1-1.5 साल से इस बात को झेल रहे हैं। देख सकते हैं ये जो बेसिक है, 1 साल से ऊपर हो गया इस बात मुद्दे को लेके। 1 साल से ऊपर यूनिवर्सिटी फंड पे नहीं किया है। उनको बोलने पे जब सर गए बात करने, तो बोला गया कि सिर्फ पीके रॉय को दिया गया है। क्यों सिर्फ पीके रॉय को दिया गया है, बाकी कॉलेज को क्यों नहीं दिया गया है? हमारे डिमांड्स को क्यों नहीं सुना जा रहा? जब सारे स्टूडेंट पैसे हमारे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट बंगाल से आते हैं, क्या फैसिलिटी है उनके लिए? कुछ भी नहीं। स्टूडेंट खुद के लिए, गर्ल सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉलेज में घुस सकता है, कभी भी कुछ भी कहीं भी जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है।
उसके बाद बॉयज़ को भी ले लीजिए, बॉयज़ का भी सब कुछ नॉर्मल ही है। आप आइए विदाउट यूनिफॉर्म आप घुस जाइए, कोई नहीं बोलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का इतना मतलब बिगड़ चुका है, बोलिए एक तरह से कोई मतलब सुनवाई नहीं है। जो नाइट गार्ड होते हैं उनको बैठाया जा रहा है काउंटर पे, स्टाफ के इतने क्रंच हैं। तो फिर भी ये डिमांड सारे रखने पे, यूनिवर्सिटी के सामने ये डिमांड रखने के बाद उनको मिला है कि हम फुलफ़िल करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, वो फुलफ़िल कर रहे हैं, कब करेंगे ये पता नहीं है। हम लोग जिस समय कॉलेज आए थे उस समय से डिमांड रख रहे हैं। सेमेस्टर हम लोग का खत्म हो गया, 6 सेमेस्टर हम लोग कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, फिर भी अभी तक यही डिमांड पे अटके हुए हैं, स्टाफ दीजिए। तो आगे हड़ताल आपका कितने दिनों तक चलेगा? जब तक DSW सर नहीं आते हैं खुद से हमारे पास बात करने के लिए, तब तक ये ताला बंद रहेगा। अभी प्रबंधन से अभी आपकी वार्ता भी हुई, क्या कुछ सामने आया है? प्रबंधन से तो इंटरनल मामला को सॉल्व करने की बात बोली गई है, 2-3 में वो इंटरनल मामले सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो एक्सटर्नल है, जैसे यहाँ पे जितने सारे स्टाफ हैं, यूनिवर्सिटी सबको बुला ले रही है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी उसके बाद में फीडबैक उसको जो फुलफ़िल करने के लिए यूनिवर्सिटी कुछ नहीं दे रही है, मतलब कॉलेज को। उसको लेके जब तक DSW से खुद नहीं आते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर हैं, वो खुद नहीं आते हैं जब तक बात करने के लिए, तब तक गेट बंद ही रहेगा। इनके द्वारा आज गेट जाम करने की सूचना हमें मिली। मैं उस समय आज वर्ल्ड एड्स डे के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था, वेबिनार में। अचानक मैं कॉलेज 11:15 बजे आया तो देखा कि इन लोगों ने बंद कर दिया है। इन लोग को एक पूर्व में हमारे से सूचना एक लिखित में हमसे देनी चाहिए थी कि आज से हम कॉलेज बंद कराएंगे। इनके जब जो मांग पत्र है उसमें 2 मुख्य मांगें हैं कि इसमें जो बच्चे प्रतिभागी थे स्पोर्ट्स में, खेल कूद में एवं यूथ फेस्टिवल में भाग लिए थे, तो उनका जो पैसा है वो पैसा इनको नहीं मिला। उस पैसे के लिए मैंने DSW महोदय को लिखा है, बीच में कोरोना काल के कारण भी, और DSW महोदय खुद ही संक्रमित हो गए कोरोना काल में, तो उसके कारण ये डिले हो गया। पिछले शुक्रवार को भी मैं विश्वविद्यालय गया था और इस संबंध में DSW को अवगत कराया कि पैसा सर मुझे जल्दी दे दिया जाए। तो वो बोले कि ठीक है, मेरे असिस्टेंट जनार्दन जी से मिलिए और लाइन अप कर दीजिए। तो उनके असिस्टेंट से भी मिला सर, वो फाइल निकाल के बोले कि जल्दी हम इसका पैसा भेज देंगे सर। नंबर 1। नंबर 2, इसकी मुख्य मांगों में है कि पिछले साल जो इंटरमीडिएट का एडमिशन हुआ था, बच्चों का पैसा गलती से कॉलेज के इंटरमीडिएट अकाउंट में ना जाकर चला गया विश्वविद्यालय के अकाउंट में। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय को लिखा है कि आप जो पैसा वहाँ गया है वो रीइंबर्स कर दें। गुप्त सूचना के आधार पर चिरकुंडा पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के चपराड़े गाल उड़िया धौड़ा में पुलिस को एक घर में शराब होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर चिरकुंडा थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह ने क्या बताया, देखते हैं। इसमें कोई अभियुक्त भी पकड़ा है? हाँ, एक पकड़ा है, एक की गिरफ्तारी हुई है। बहुत लोग इसको गेट बंद करवाइए, इसको बंद करना आता है। तो सबका आँख जो है लाल दिखेगा। अच्छा, लाल दिखता है ना? काफ़ी दिनों से ये समाचार आ रहा था कि बहुत पैमाने पर काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे शराब का व्यवसाय कर रहे हैं और पुलिस मुख्यालय से भी ये आदेश आया था कि शाम में संयुक्त छापेमारी करनी है और वैसे लोगों को पकड़ना है जो कि समाज में दारू बेच करके अपने परिवार को ये कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने एक टीम बनाई है और टीम बना करके हम लोग आज गुप्त सूचना के आधार पे उड़िया धौरा एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पर होटल कम एक घर था, वहाँ से छापेमारी किए हैं, जहाँ पर ये इस तरह का ये उपरोक्त सामानों और उपरोक्त प्रोडक्ट जो है सीज किया गया है और अभी एक उसमें गिरफ्तारी की गई है। हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी और भी इसमें हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसमें अभी ये कंटिन्यू रहेगा। क्षेत्र में जितने तरह के लोग नारकोटिक्स हो या कुछ भी हो, उसमें हम लोग ये कार्रवाई करने जा रहे हैं।
बागमारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर NMOPS के आह्वान पर NPS का विरोध एवं पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने को लेकर कर्मियों द्वारा काला बिल्ला लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनसेवक, पंचायत सचिव, अनुसेवक सहित प्रखंड के अन्य कर्मियों ने भी भाग लिया। कर्मियों की मांग है कि भारत सरकार के तत्कालीन सरकार द्वारा 2004 में आज के ही दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करते हुए जो कर्मचारियों का अपना सामाजिक सुरक्षा था उसे निरस्त कर नई पेंशन योजना लागू की गई है, जो मूल रूप से बाजार पर आधारित है और जिसमें कर्मचारियों का अपना रिटायरमेंट के बाद कोई भविष्य नहीं है। इसलिए वो आज अपने इस काला दिन के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये स्कीम पूर्णतः कर्मचारियों के विरोधी स्कीम है और इसे वापस लिया जाए, जो कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, जिसके आधार पर 30 वर्ष कोई कर्मचारी अपना पूरे जीवन का अमूल्य समय सरकार और समाज की सेवा में लगाता है। आज बागमारा प्रखंड इकाई VLW सह पंचायत सचिव संघवर्ग द्वारा NPS के विरोध में जो भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन सरकार द्वारा 2004 में आज के ही दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करते हुए जो कर्मचारियों का अपना सामाजिक सुरक्षा था उसे निरस्त कर नई पेंशन योजना लागू की गई, जो मूल रूप से बाजार पर आधारित है और जिसमें कर्मचारियों का अपना रिटायरमेंट के बाद कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए हम आज अपने इस ब्लैक डे के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह स्कीम पूर्णतः कर्मचारियों के विरोधी स्कीम है और इसे वापस लिया जाए, जो कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, जिसके आधार पर 30 वर्ष कोई कर्मचारी अपना पूरे जीवन का अमूल्य समय सरकार और समाज की सेवा, जनता की सेवा में लगाता है और उसे रिटायरमेंट के बाद महज जो फिक्स भी नहीं है, जो पता भी नहीं कर्मचारी को कि रिटायरमेंट होने के बाद कितना पेंशन मुझे मिलेगा, उसके इस ओह पोह की स्थिति में सरकार आज कर्मचारियों को छोड़ दिया है। अतः आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नई पेंशन स्कीम को निरस्त करते हुए सरकार कर्मचारियों के हित में यह फैसला करे। यह कार्यक्रम हम लोगों का चरणबद्ध शुरू हुआ है, आगे हम लोग इसको आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के निमडी प्रखंड के छतरडी जंगल में एक सड़ी गली जंगली हाथी का शव मिला है, जिसे ग्रामीणों ने सबसे पहले देखा और सिरुम पंचायत के मुखिया को बताया, जिसके बाद मुखिया ने वन विभाग पदाधिकारी चांडील को इसकी जानकारी दी। बता दें कि सड़ी हुई हाथी के दोनों दांत नहीं हैं। तस्वीरों से यह साफ पता चल रहा है कि दोनों दांतों को काटकर हाथी दांत तस्करों द्वारा ले जाया गया है। वन विभाग के अनुसार दोनों दांतों की 5 से 6 लाख कीमत है। आपको बता दें कि इस हाथी की लगभग 20 से 25 दिन पहले मृत्यु हुई है। इसके बावजूद भी वन विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी। हम लोग सन मिला हमको, इसलिए सामने आया, देखा तो ठाकुर यहाँ मर गया धान के तो सामने, तो किससे मरा किससे के नहीं मालूम नहीं, कि मतलब 1 महीना से ज़्यादा होगा, सन पूरा सड़ गया। गांव वाला का कुछ भी पता नहीं था पहले? नहीं। और यहाँ पर हाथी का दांत नहीं है, दांत क्या लग रहा है, कहाँ चल गया होगा दांत? दोनों का एक दांत नहीं है। दांत सब कहाँ कौन ले गया? माने कैसे ये होगा? दांत था जब आप लोग देखा उस समय था, जिंदा था उसमें था, घर और खाने जाता और दांत था दोनों। अच्छा। मरा उसके बाद पता नहीं चला, सेंड मिला उसके बाद सामने मर गया। धनबाद जिले में बालू को लेकर व्यवस्था चरमरा सकती है। जिला प्रशासन के रवैये से नाराज धनबाद बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष लव भारती ने इस पर क्या कहा, सुनिए। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि मांगे पूरी होने तक बालू गाड़ी मालिक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। नफरी कर रही है और गाड़ी जो चलाते हैं उसको प्रशासन की तरफ से पकड़ा जा रहा है बराबर। और ये अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़ में आया कि अब जो गाड़ी पकड़ाएगी उसे सरकार नीलाम कर देगी, राजसात कर दिया जाएगा।
तो राजसात कर दिया जाएगा, जिसके खिलाफ जब हमें सरकार की तरफ से कोई माइनिंग चालान नहीं दिया जा रहा, हम तो चालान देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार है चालान का, कोई लेने वाला नहीं है, तो हम लोग इसे सरकार के विरोध में या तो सरकार फ्री कर दे या फिर चालान दे। जी, हम लोग पहले भी सीएम साहब से मिले थे, डीसी साहब जो पहले थे उनको भी दिए हैं, फिर हम लोग कल जाएंगे और कल से हम लोग हड़ताल पे गए हैं और कल डीसी साहब से भी मिलेंगे, एसडीएम साहब से भी मिलेंगे। धनबाद में अवैध कोयला का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोयला के अवैध धंधे से जुड़े धंधेबाज कोयला तस्करी करने का काम करते रहते हैं। हालांकि पुलिस गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी अभियान चलाकर अवैध कोयला कारोबारियों पर नकेल कस कोयले को जब्त करती है। इसी कड़ी में एसएसपी मनोज स्वर्गियारी ने गुप्त सूचना के आधार पर भूली ओपी क्षेत्र के आम बागान रेलवे लाइन के किनारे छापेमारी कर करीब 600 बोरी कोयला जब्त किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही सभी कोयला तस्कर कोयले की बोरियां छोड़कर वहां से भाग निकले। एसएसपी ने जब्त कोयले को भूली पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।